आज हम चर्चा करेंगे इस बात पे कि आखिर ऐसी क्या वजहें हैं, हमारे देश की मीडिया के साथ क्या समस्याएं हैं जिनकी वजह से उनको गोदी मीडिया शब्द बार बार सुनना पड़ता है, और क्या वो प्रॉब्लम्स है जिनकी वजह से मीडिया का जो लेवल है वो लगातार गिर रहा है। तो थोड़ा सा पास्ट में चलते हैं। अगर मैं आपको डाटा दिखाऊं 2010 से लेकर के 2020 की अगर मैं बात करूं, 2010 में हमारे देश की जो मीडिया उसकी जो रैंक थी वो 105 थी, और 2020 में आते आते ये रैंक हो गई 142। मतलब लगातार जो ग्राफ है वो गिरता आ रहा है। बीच में एक दो साल ऊपर नीचे भी हुई, लेकिन अल्टीमेटली 105 से 142वें नंबर पर हम लोग आए। 180 देश टोटल इसमें रैंक करते हैं। उसके बाद 2021 से हम आगे की अगर बात करें तो उसमें बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 2020 में जैसे कि मैंने आपको बताया 142वें नंबर पे हम लोग थे, और उसके बाद 159वें नंबर पे आज हम 2024 में जो फाइनल रैंक आई है उसमें हमारी जो पोजीशन है वो 159th है हमारे देश की मीडिया की। इससे पहले साल, पिछले साल जो है ये 161वें नंबर पर हम लोग थे। 2 स्थान का हिस्सा, थोड़ा सा बेनिफिट हमें जो है वो मिला है, लेकिन ये बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है। तो इन 2024 इंडिया रैंक्ड 159th आउट ऑफ 180 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वां हमारा स्थान है। कुल देश इसमें कितने हैं? 180 हैं। तो आप सोच करके देख सकते हैं कि हम कहां स्टैंड करते हैं, हमारे देश की मीडिया कहां स्टैंड करती है। ठीक है, और अब मैं आपको बताऊंगा जो आपके काम आएंगे एग्जाम में, जब मीडिया के ऊपर सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको ऐसे लिखना होगा या कोई चीज आपसे पूछी जाएगी, क्या फैक्टर हैं जो कंसिडर किए जाते हैं इस इंडेक्स के अंदर, इस चीज के अंदर, कि किस तरीके से रैंक बनती है। देखेंगे, द लीगल फ्रेमवर्क फॉर मीडिया इंक्लूडिंग पेनल्टीज फॉर प्रेस ऑफेंसेस, किस तरीके से प्रेस काम करती है, उनके ऊपर कैसे एक्शन लिए जाते हैं, वो फिर भी कैसा काम करती है। द लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पब्लिक मीडिया, किस देश में लेवल किस तरीके का लेवल है, किस तरीके की स्वतंत्रता है मीडिया के पास। वायलेशन ऑफ द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑन द इंटरनेट, क्या फ्री फ्लो है इंटरनेट के ऊपर जो न्यूज है उनका। द पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चर कंटेक्स्ट, द लेवल ऑफ सेफ्टी इन अ कंट्री, किसी देश में पत्रकार कितने सुरक्षित हैं, किस तरीके की खबरें वो चला सकते हैं, कितनी आजादी उनके पास है, तमाम चीजें कंसीडर की जाती है, तभी जाकर के रैंक बनती है। ऐसा नहीं है कि कोई संस्था आई और उठ करके उसने अपने तरफ से रैंक बना दी। अगर मैं बात करूं अपने अगल बगल, अपने आसपास जो दूसरे देश हैं उनकी, तो पाकिस्तान की जो रैंक है 152 है, श्रीलंका की इसमें जो रैंक है 150 है। मतलब हमसे बेहतर रैंक पर है मीडिया के बारे में, माने कि वहां की जो मीडिया है वो हमसे बेहतर थोड़ी सी खबर दिखा सकती है, सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत भी रख सकती है। जबकि नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जो है वो ये सबसे बेस्ट परफॉर्मर्स हैं इस पूरी लिस्ट के अंदर। एरिट्रिया, सीरिया और अफगानिस्तान ये सबसे वर्स्ट कंडीशन पे आते हैं, और इनके पीछे वर्स्ट कंडीशन आपको पता है, अफगानिस्तान में कैसे तालिबान का राज है, सीरिया में कैसे सिविल वॉर और ये सब चीजें होती रहती है। तो जाहिर सी बात है मीडिया के पास उतनी फ्रीडम जो है वो नहीं होती, खतरा मंडराता रहता होगा। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो इंडिया की मीडिया को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले है गवर्नमेंट फंडिंग। जी हाँ, देखिए, कोई भी पत्रकार या कोई न्यूज चैनल जब काम करता है उसको सैलरीज भी देनी होती है, तो अल्टीमेटली वो सब खर्चे पैसे से होते हैं। तो हमारे देश में जो मीडिया है उसको बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है सरकारों से, सरकार के एड चलाने से, उनकी स्कीम्स को प्रमोट करने से। तो अगर वो ऐसा नहीं करेंगी तो जाहिर सी बात है उनके पास आने वाले पैसे में कमी आएगी, उनके रेवेन्यू में कमी आएगी, और रेवेन्यू में कमी आएगी तो ना ही बहुत बड़ा चैनल बना पाएंगे, ना ही बहुत सारे पत्रकारों को हायर कर पाएंगे, ना ही बहुत अच्छी अच्छी खबरें दिखा पाएंगे। तो ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है। दूसरा है गवर्नमेंट प्रेशर। द गवर्नमेंट पुट्स प्रेशर ऑन द मीडिया टू सेंसर देयर कंटेंट। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कोई भी देश की मीडिया है वो लगातार 5 साल मौजूदा सरकार की बुराई करती रहेगी, तो होगा क्या? लोग तो मीडिया देखते हैं, पत्रकारों को सुनते हैं। अब पत्रकार लगातार एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट की बुराई करेगी तो 5 साल में जो पूरा माहौल है वो सरकार के खिलाफ बन सकता है। अन्ना हजारे के आंदोलन में क्या हुआ? कांग्रेस के खिलाफ बहुत जबरदस्त पत्रकारों ने लिखा, सुना, और हम लोगों ने सुना और लिखा भी गया और टीवी पर दिखाया भी गया, जिससे पूरा माहौल क्रिएट हुआ, और उस माहौल का बेनिफिट हमेशा ही जो पार्टी अपोजिशन में बैठी होती है उसको मिलता है। तो अभी अगर हम देखें तो गवर्नमेंट का बहुत ज्यादा प्रेशर है कि वो उनके खिलाफ चलने वाले कंटेंट के ऊपर सेंसरशिप लगा करके रखती है। उसके बाद है मीडिया ओनरशिप, सबसे बड़ा फैक्टर। मीडिया ओनरशिप इज कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू conglomerates एंड दे आर मोस्टली अलाइड विद द गवर्नमेंट। अब ये कॉन्ग्लोमरेट्स कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो असल में बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन इनका शेयर होता है अलग अलग मीडिया हाउसेज में। तो आज की डेट में बहुत बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनका रोल है, उनके ही चैनल हैं, और उन लोगों का उठना बैठना जाहिर सी बात है गवर्नमेंट के साथ होगा। तो सीधे सीधे गवर्नमेंट को इस बात की थोड़ी सी फ्रीडम मिल जाती है कि अपने दोस्त को कह करके जो खबर चाहे वो चलवा सकते हैं। तो ये तमाम चीजें हैं जो मीडिया को अफेक्ट करती है। अब आप सोच सकते हैं कि इंडिया इतना बड़ा देश है और फ्री कंट्री है, फ्रीडम हमारे पास
कई सालों से है, लेकिन मीडिया का जो हाल है उससे आप क्या समझते हैं और क्या आपको समझ में आता है कि किस तरह की आज़ादी हम लोग जी रहे हैं और किस तरह की आज़ादी है हमारे देश की मीडिया के पास? सोचिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू।